मुल्क के बेशतर इलाके शदीद धुंध के लपेट में। मोटरवे 1 पेशावर से सवाबी तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे 5 पर मुल्तान और सक्खर के इलाकों में धुंध। जाहिर पेर, तरंडा, मोहम्मद पनाह इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए बंद। हेड पंचनद के इलाके शुजाबाद, जलालपुर और झांगड़ा इंटरचेंज को भी बंद कर दिया गया। शहरियों को दौरान सफर एहतियात बरतने की हिदायत। मरीज समेत बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। शदीद बर्फबारी के बायस मुतादिद इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हो गई। मरी में 2 फीट से जायद बर्फबारी, गाड़ियों की तवील कतारें। शांगला में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, सड़कें बंद हो गई। लिंक रोड का राब्ता खत्म हो गया। बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या किसी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, प्रकात क्या है, व्हाट इज द एविडेंस। दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। सिविल मिलिट्री रिलेशन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें मसला नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। इदारे को इस चीज़ से बाहर रखें और इसके ऊपर बहस मत करें। नवाज शरीफ के साथ डील की बातें बेबुनियाद। तर्जमान पाक फौज ने साफ बता दिया, डील कौन कर रहा है बातें करने वालों से ही पूछें। एस्टेब्लिशमेंट को सियासी मामलात में मत उलझाएं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं। मुसल्लह अफवाज हुकूमती अहकामात के मुताबिक काम करती हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक़ क़यासराइयों से गुरेज करें। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौन कर रहा है डील, प्रकात क्या है, व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दिस इज ऑल absolutely baseless speculation. The ceasefire finished on the 9th of December. As far as talks with the TTP were concerned, they are on a hold and the operations are continuing. कलअदम TTP के साथ सीज फायर खत्म हो चुका। कलअदम TTP वाले नॉन स्टेट एक्टर्स ऑपरेशन जारी है। तर्जमान पाक फौज का 2 टोक ऐलान, कहा कि कलअदम TTP की कुछ चीज़ें नाकाबिल कबूल थी। TTP अब कोई बड़ा हमला नहीं कर सकती। इनके कई हमले नाकाम बना दिए हैं। किसी भी मुसल्लह फर्द या फिर गिरोह को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। DGISPR का कहना है कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इख्तियार है। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ अमन की बाढ़ है। मकसद आवाम को तकसीम करना नहीं, महफूज बनाना है। अफगानिस्तान में सूरत हाल इंतहाई संगीन, इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। भारतीय हुकूमत अंदरूनी तौर पर मजहबी इंतहा पसंदी की जानिब गामजन। मनफी प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। बलोचिस्तान में दुश्मन की सीपैक को नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। DGISPR के मुताबिक कश्मीर में 2019 से बदतरीन मुहासरा जारी है। भारतीय इकदाम के खित्ते पर मनफी असरात मुरतब होंगे। अच्छा हुआ जनरल साहब ने भी डील की अफवाहों की तरदीद कर दी। कुछ लोग जानबूझकर ऐसी खबरें फैलाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी किस्सा पारीना बन चुके हैं। क्या पाक फौज की नज़र है जो महंगाई है मुल्क में और जो लोग फेस कर रहे हैं महंगाई को, जो सूरत हाल पैदा हो रही है, लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर कोई नज़र है सर आर्मी की और कोई गवर्नमेंट से कोई बातचीत चल रही है किस फल से? महंगाई का एहसास है। फौज का हर जवान भी उसी दुकान से सौदा खरीदता है जहां से आवाम खरीदते हैं। जिस फॉरम पर फौज की तरफ से रहनुमाई की जरूरत हो जरूर दी जाती है। DGISPR का नियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जावेद बलोच के सवाल का जवाब। पाक फौज भी अवाम से ही है और पाक फौज का एक सिपाही, एक अफसर भी उसी दुकान से जाके चीज़ खरीदता है जहाँ से बाकी अवाम खरीदती है। तो बिल्कुल एहसास है इस चीज़ का। सड़कें वहाँ इसलिए नहीं बनती थी कि उन्होंने पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फ्यूचर या मुल्क को ऊपर उठाना था। सड़कें बनती थी पैसे बनाने के लिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन। माजी की हुकूमतों ने सड़कों की तामीर में पैसा बनाया। तकरीबन 1000 अरब रुपया लोगों की जेबों में गया। वज़ीर आज़म का हकला DI खान मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि PTI फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग की जांच पड़ताल का मुंतज़िर हूँ।
इमरान खान तैयार हो जाओ, हिसाब का वक्त आ गया। मरियम नवाज की ललकार, 7 साल तक ताकत के जरिए केस चलने क्यों नहीं दिया? इतने साल फरार, रिपोर्ट जारी न करने की मिन्नतें करते रहे। रिपोर्ट से ही पोल खुल गए। जब जवाब देना पड़ा कि फंड्स कहां से लिए और कहां खर्च किए तो सोचो क्या होगा। आपने चोरी और फ्रॉड किया। सादिक और अमीन जैसे अल्फाज के मुजरिम हैं। लीगी रहनुमा का इमरान खान के ट्वीट पर जवाब। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर सियासी तूफान। तहरीक इंसाफ ने किसी ममनुआ जराए से पैसे नहीं लिए। हमारे तमाम पार्टी फंड्स कानूनी हैं, कुछ गलत नहीं किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अकाउंट्स छुपाए। फंड्स कहां से आए अभी तक तफसीलात नहीं दी गई। वजीर ममलिकत फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान का करप्शन से आलूदा भयानक चेहरा सामने आ गया। फॉरेन फंडिंग से मुतालिक रिपोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कौम पर मुसल्लत सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के हिसाब देने का वक्त आ चुका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर संगीन फर्द जुर्म है। सादिक और अमीन का रचाया गया ढोंग बेनकाब हो चुका है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा कि अब पता चला कि पीटीआई 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस से क्यों भाग रही है। इमरान खान की करप्शन तमाम सियासतदानों से ज्यादा। साबित हो गया कि इमरान खान आलमी ताकतों का मोहरा है। बताया जाए कि किन तंजीमों ने पीटीआई को फंडिंग करके क्या मकासद हासिल किए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कहना है कि इस्तीफों का मामला ओपन है, आखिरी हद तक जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क किसी के ज़ाती इमा पर नहीं, आइन के मुताबिक चलना चाहिए। पीटीआई पूरी जमात ही करप्ट है। महंगाई बेलगाम, मईशत तबाह और करप्शन बढ़ गई। विफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक तैयार है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का दावा है। इमरान खान बताएं कि उनके पास इतनी आमदन कहां से आई। शाजिया मरी का सवाल। करप्ट लोगों को सजा दिलाने में कामयाब नहीं हुए। हुकूमत अपने काम दुरुस्त तरीके से पेश नहीं कर सकी। शेख रशीद का एतराफ़। ऑपोजिशन का हर सूरत डट कर मुकाबला करेंगे। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। वज़ीर दाखिला का फवाद चौधरी को मीडिया से लड़ाई झगड़ा न करने और बना कर रखने का मशवरा। ये जबरदस्त आदमी है। सिर्फ मैं इनसे यही कहता हूं कि मीडिया से लड़ा झगड़ना नहीं है, मीडिया से बना के रखना। पर मेरा और इनका यही इख्तलाफ है। एमक्यूएम पाकिस्तान का सिंध के नए बल्दियाती कानून पर मुस्तफ़ा कमाल, आफाक अहमद, फारूक सत्तार और इशरत लिबास से राबितों का फैसला। सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की एमक्यूएम के मरकज़ बहादुराबाद आमद। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एहसन इकबाल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को टैक्सों के बोझ तले दबा दिया। मिनी बजट अवाम पर जुल्म, इत्तेहादी जमातें साथ ना दें। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि बुनियादी इस्तेमाल की अशिया पर टैक्स न लगाने की सिफारिशात हुकूमत को भेज दी हैं। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के सामने धरना 7वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी काला बल्दियाती कानून वापस ले और फिर बात होगी। सिंध हुकूमत परेशान है कि अब क्या करें। गलत बयानी से हकाइक बदले नहीं जा सकते। अमीर जमात इस्लामी कराची की मुतहदा पर तनकीद। कहा कि एमक्यूएम हुकूमत में भी है और अपोजिशन में भी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में फौज तैनात करने का फैसला। हंगामी प्लान के तहत पुलिस तैनात नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दिफा को आगाह कर दिया।
बिजली के बिल में टैक्स पर टैक्स। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बरहम 174 यूनिट चलने पर 8,000 रुपए बिल आया। रुकन कौमी असम्बली शाहिद अख्तर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में बिजली का बिल पेश कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने बिजली चोरी के इलाकों में बिजली बंद करने की हिमायत कर दी।